फैसला आ गया, तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें थी उन पर फैसला सुना दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लार्जर बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर करते हुए हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब है बतौर वज़ीर आला पंजाब वो कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जो है आज इस केस की समाअत हुई। गुज़िश्ता रोज तमाम तर फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ का इंतखाब कलअदम करार देने की जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मंजूर कर लिए। इस सिलसिले में जो है आज ये फैसला सुनाया गया है। गुज़िश्ता रोज इस सिलसिले में ये फैसला महफूज किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में ये लार्जर बेंच कायम किया गया था जिसने ये फैसला सुनाया है। और इस बेंच में जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल थे। इस सिलसिले में सिंगल बेंच ने स्पीकर कौमी असेंबली का जो है वो उसको हुक्म दिया था कि वो वज़ीर आला पंजाब को इस सिलसिले में हमजा शहबाज शरीफ से हेल्प लें। और तहरीक इंसाफ के सब्तान खान समेत 17 अरकान ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की जो है वो सिफारिश की थी। और अदालत ने सिंगल बेंच की जानिब से सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब के खिलाफ रिमार्क्स पर जो मुश्तमिल पैराग्राफ था उसको भी जो है वो हज़फ कर दिया था। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था इसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है सब्तान खान जो है वो भी अदालत में पेश होते रहे, राजा बिशारत पेश होते रहे। अहमद अवैस ने जो है सदर ममलिकत की नुमाइंदगी की लाहौर हाई कोर्ट में। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफर और सफदर शीन पीरजादा की जानिब से जो है लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू तमाम दलाइल दिए गए। मंसूर अवान जो है हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत के रूबरू जो है वो तमाम तर जो है वो दलाइल देते रहे। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज तमाम जो फ्रीकैन है उनकी जानिब से ये तमाम तर जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए गए थे जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। और अदालत ने अब फैसला सुनाते हुए जो है तमाम तर तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें थी वो समाअत के लिए मंजूर कर ली। और हमजा शहबाज शरीफ का जो हालत से मुतल्लिक जो है वो इंतखाब था उसको कलअदम करार दे दिया है। जी अच्छा तनवीर, ये कहिएगा जब हल्फ से मुतालिक जो इंतखाब है वो कलअदम हो जाएगा तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला अब नहीं रहेंगे, जिसकी खबरें भी चल रही थी कि आज फैसला आएगा या तो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये बताइएगा दरखास्तें तो मंजूर हो गई, तो क्या अब हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला नहीं रहे? जी बिल्कुल, अगर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब इंतखाब ही कलअदम करार दे दिया गया तो उसके बाद जो है हमजा शहबाज शरीफ अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब जो हल्फ लेने के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया था। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ का हल्फ स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए करने का हुक्म दिया था। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला था उसको चैलेंज किया गया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस इंट्रा कोर्ट अपील पर जो है वो इब्तदाई तौर पर समाअत की। और उसके बाद सिफारिश की गई थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि इस पर वो लार्जर बेंच तश्कील दें। लार्जर बेंच ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल सुने। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ, सदर ममलिकत, गवर्नर पंजाब और इसके साथ साथ काफ लीग के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो तमाम फ्रीकैन के जो वकला थे उन्होंने अपने अपने वकालतनामे जमा करवाए। तहरीरी तौर पर तमाम फ्रीकैन के जो है दलाइल यहाँ पर मुकम्मल किए गए। इस सिलसिले में बैरिस्टर अली जफर की जानिब से जो है वो तमाम तर दलाइल अदालत के रूबरू दिए गए थे। इसके साथ साथ मंसूर अवान ने हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से दलाइल दिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए हमजा शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है हल्फ उठाने का जो फैसला है वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है। इसके साथ साथ सदर ममलिकत और गवर्नर पंजाब के बारे में भी जो रिमार्क्स दिए गए उनको सुने बगैर, उनका मौक़िफ़ जाने बगैर तमाम से ये रिमार्क्स दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि सिंगल बेंच का जो फैसला है जिसमें ये कहा गया था कि हमजा शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए जो है वो हल्फ उठाया जाए, इसको जो है कलअदम करार दिया जाए। इसको अब इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जो सदाकत अली खान की जो जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लार्जर बेंच आई, लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ की तमाम दरखास्तें जो है वो मंजूर कर ली और हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब था, जो उनका हल था, जिसको चैलेंज किया गया था, उसको कलअदम करार दे दिया है। अच्छा अदरीस, जब कल लार्जर बेंच जब समाअत कर रहा था तो उस दौरान ये जज साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर हम इस हल्फ को कलअदम करार देते हैं तो उसके बाद क्या रास्ता होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। आप हमें वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करते रहें। अब चूंकि फ़ैसला आ भी गया है, कलअदम हो गया,
तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अब दोबारा से फिर इंतखाब होगा? जी बिल्कुल, ये तमाम तर जो बातें हैं लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ये आज 12:30 बजे फैसला सुनाया जाना था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस सरदार अहमद नईम आज रिटायर हुए हैं। उनका इस सिलसिले में सेंड ऑफ था, उसकी वजह से ये जो फैसला है ये इसका सुनाने का वक्त अदालत की जानिब से 1:30 बजे मुकर्रर किया गया था। अब ये अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है, तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं और 4 के मुकाबले में 1 के साथ ये फैसला जो लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी इस बेंच ने सुनाया, इसके मुतालिक जो तफसीलात हैं वो तहरीरी जो फैसला अदालत की जानिब से जारी किया जाएगा, वो तमाम तर ये तफसीलात उस तहरीरी फैसले में आएंगे। भी जो है अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, तहरीरी फैसले में जो है तमाम तर तफासिल इस सिलसिले में आएंगे और वज़ारत आला जो पंजाब का जो इस सिलसिले में इंतखाब होगा उसका भी जो है फैसला जो है वो लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा तहरीरी फैसले में ही सामने आएगा। अच्छा अजीज, ये कहिएगा अब इसमें कोई डेट मेंशन की गई है? 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, कल या परसों, कब ये जो डिटेल जो डिसीजन है वो आएगा? जी बिल्कुल, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इम्कान है कि आज ही लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आज जो है इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज जब ये तमाम तर फ्रीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे, इस सिलसिले में अदालत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इस सिलसिले में जो है तफसीली फैसला वो जारी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि इस सिलसिले में हमजा शहबाज शरीफ के जो वकील हैं जो अदालत के रूबरू पेश हुए, उन्होंने तमाम तरह अपने दलाइल दिए। उनके बारे में ये अदालत की जानिब से कहा गया था कि वो अदालत को मुतमईन करने में जो है वो नाकाम रहे हैं, जबकि सदर ममलिकत की जानिब से जिनकी नुमाइंदगी अदालत आलिया में साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस कर रहे थे, उन्होंने भी जो तमाम तरह अपने दलाइल मुकम्मल किए। उनका इस सिलसिले में ये कहना था ये मुमकिन ही नहीं है कि लाहौर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच की जानिब से जो तमाम तर रिमार्क्स दिए गए, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि कानूनी और आईनी तौर पर इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि स्पीकर कौमी असम्बली को जो वज़ारत आला पंजाब का आया फैसला कौमी हमजा शहबाज शरीफ से वज़ारत आला पंजाब का वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है। इन चीजों को लाहौर में इब्तदाई तौर पर मजीद जो तफासिल हैं वो तहरीरी है। बेहतर अदरीस शेख, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का जो इंतखाब है उसे कलअदम करार दे दिया है। वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। ये फैसला आज 12:30 बजे सुनाया जाना था, लेट फैसला सुनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली। 11 के करीब ऐसे रुकन पार्लियामेंट थे जिनकी जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई थी कि जो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं रुकन पार्लियामेंट, उनकी जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई थी, जिनमें सब्तैन खान अपोजिशन लीडर पंजाब हैं, उनकी जानिब से भी दरखास्तें दायर की गई कि हमजा शहबाज का जो इंतखाब है उसे कलअदम करार दिया जाए। और आज ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं, एंकर पर्सन ज़मीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा जो फैसला आज आया है किस नज़र से आप देखते हैं? जो हमजा का इंतखाब है उसे कलअदम करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अब चीज़ें कुछ ऐसी थी जो वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी, और लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे मामलात में फिर हमें अदालतों में ही जाना पड़ता है। लेकिन ये पहले दिन से ही सारे लोग कह रहे थे कि ये इंतखाबात जो हैं ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और इसी वजह से खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो सुप्रीम हाई कोर्ट भी गई, और इसको अब आगे लेकर भी इनको देखना पड़ेगा कि आइंदा कितना चलेगा, क्योंकि ये यहाँ से आगे अपील में तो जाएंगे, आगे ऊपर भी जाएंगे। लेकिन आज एक बात तो चीज़ क्लियर हो गई कि इस वक्त पीडीएम की सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकस्त है ये, क्योंकि ये अगर जिस तरह इन्होंने एक आइन का भी मजाक बनाया हुआ था और असम्बली की साख को भी खराब किया हुआ था, जिस तरह आए रोज उसकर इकबाल हॉल में या कहीं और जाके ये वो अपना सेशन चला रहे थे। अब देखना ये है कि जो इस